दोस्तों, मैं संगम सर संग्राम फोकस पॉइंट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप लोग बताइए, मैं तो अच्छा हूं, आप लोग कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करिएगा आप लोग कैसे हैं। आप लोग हमारे चैनल को जो प्यार दिए, इसके लिए मैं दिल के गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आइए दोस्तों, मैं इस संग्राम फोकस पॉइंट पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिया था, 11 तक बता दिया था। आज 12वां क्वेश्चन के बारे में बात मैं करने जा रहा हूँ। 2 मंजिले की बात कर रहा है, 3 मंजिले की बात कर रहा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 कई मंजिलों को हम कहते हैं बहुमंजिले। एक बगल में भी एक मंजिल है। कहने का मतलब क्या है? बहुमंजिल भवन है और एक मंजिल भवन है। बहुमंजिल भवन बड़ा होगा, बहुमंजिल भवन बड़ा होगा, बहुमंजिल भवन क्या होगा? बड़ा होगा। और एक यहाँ पर भवन भी है, एक कई मंजिलों का भवन है, इसलिए कहा बहुमंजिल। बहुमंजिल भवन, कई मंजिलों से मिलके बना उसे हम कहते हैं बहुमंजिल भवन। और जो एक मंजिल से बना है उसको हम कहेंगे भवन। ये भवन है, ये बहुमंजिल भवन है, ये भवन है। खेल क्या है? एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, शिखर यही है आपका, शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये भी 8 मीटर ऊंचा भवन है। टोपी टोपी एक होता है, शिखर शिखर एक होता है। तो पहले बहुमंजिल भवन के शिखर से, भवन के शिखर पर देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है तो अवनमन कोण, और अवनमन कोण कितना है? 30 अंश। वो मोबाइल दीजिए, थोड़ा सा देखा क्वेश्चन में 30 अंश और 30 अंश दोनों दे दिया है, तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए, प्रिंटिंग हो गया होगा गलती, तो देख लें हम क्या है, सुधार हो जाएगा तो ठीक रहेगा। 45 अंश है, यहाँ पर 45 अंश है, गलती से आपका दोनों एक जैसा हो गया, 45 अंश है। अब खेल से, ओहो, हमारा कहाँ पैदा हो गया? जब मच्छर चलते हैं तो अपना रंग बदल देते हैं। चलिए बाबू, सॉरी इसके लिए, थोड़ा सा लगते रहते हैं। अब जरा देखना मेरी बात को। अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। बात यह है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, शिखर और तल, यहीं से तल को भी देखा जा रहा है, ये वाला कोण 45 अंश है। तो एकांतर कोण से ये भी 45 अंश ही होगा। यह आपका प्रश्न है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मैं मान लेता हूं कैपिटल एच न हो कि स्मॉल एच, समझना। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हम क्या मान ले रहे हैं? स्मॉल एच। ये 8 तो कवर कर ही लेगा, ये 8 तो कवर कर ही लेगा, ये बात समझ लीजिएगा, ये 8 तो कवर कर लेगा। बात समझिएगा, ये 8 आमने सामने की भुजाओं से बराबर हो जाएगा। सोचो पूरे यक्ष में से, पूरे यक्ष में से अगर 8 को घटा दिया जाए, अभी कहते सर जी 20 मीटर ऊंचाई है, 8 घटा दीजिए, 12 8 बोल देते 20, सर 12 हो जाएगा। एक यहाँ 20 तो है नहीं, तो वैसे ही 20 में से जब 8 जाएंगे तो 12 लिख देंगे। वैसे कुछ नहीं समझ में आए तो एच माइनस 8 लिख दीजिए, जैसे 20 माइनस 8 12 लिख सकते हैं, वैसे एच माइनस 8 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ये दूरी जो है h माइनस 8 होगा। दोनों भवनों के बीच की दूरी, मान लिया जाए दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या है, x मीटर है। दोनों भवनों की दूरी x मीटर है। देखिए कहेंगे क्या, मान लिया जाए माना कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ठीक है, भवन की ऊंचाई, माना कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई A B C D E AC बराबर h मीटर, और क्या कहेंगे, तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी, बाबू पूरा दिखाई दे रहा है ना? अच्छा चलिए, थोड़ा सा उसको ऐसे छूइए, थोड़ा सा छूइए, हाँ पूरा दिखाई दे रहा है ना चारों तरफ, कहीं कट नहीं रहा है। दोनों भवनों के बीच की दूरी DC बराबर x मीटर। ठीक, त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। ADC में, त्रिभुज ADC में कोण दिखा लीजिए, कोण A और DC दिखा लीजिए, कोण ADC बराबर 45 अंश दिखा लीजिए। 90 डिग्री तो ऑलरेडी वो है ही है, कोण ACD, क्या है, 90 डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो त्रिभुज ADC ही में ही tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या हो जाएगा AC बटे DC, tan 45 अंश मान 1 होगा। AC का मान कैपिटल H माने हैं और DC के मान x हो जाएगा, x h के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज AEB में अगर A 30 डिग्री है तो एकांतर कोण से A भी 30 डिग्री ही होगा, नो डाउट। त्रिभुज AEB में क्या करेंगे भैया, AEB में tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब AB हो जाएगा, आधार EB हो जाएगा, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। tan 30 अंश मान 1 बटे करीब 3 होगा। AB के मान h माइनस 8 है, EB के मान x है, तिर्यक तो गुणा होगा, x बराबर काणिम 3h माइनस 8 काणिम 3। अब चूंकि जानते ही हैं आप, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 के साइड में x है, समीकरण 2 के साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में x है, तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, h बराबर काणिम 3h माइनस 8 काणिम 3, माइनस 8 काणिम 3 इधर ला दीजिए,
तो 8 कणिम 3 हो जाएगा, कणिम 3h है, प्लस h उधर ले जाएंगे तो माइनस h हो जाएगा। फाइनली ऊपर जगह है, जगह का यूज करने जा रहा है। चलिए भाई ठीक है, नीचे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो नीचे कर दे रहा है। कणिम 3 -1 हो जाएगा। यहाँ से h के मान जब निकालेंगे, इतना बुद्धि सबको होना चाहिए, कणिम 3 -1 8 कणिम 3 के नीचे आ जाएगा, 8 कणिम 3 के नीचे आ जाएगा, कणिम 3 -1। हर का परिमेयकरण कराने पर, हर का परिमेयकरण कराएंगे, कणिम 3 नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ ठीक किया है। यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है बाबू परिमेयकरण में। अब तनी बड़ा प्यार से गुणा कराना पड़ेगा। आ जाइए, साइड में जगह है अभी। h बराबर 8 कणिम 3 का गुणा कणिम 3 होगा तो कणिम 3 का मतलब 3, और 8 3 चाहे 24 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 24 प्लस 8 कणिम 3 का गुणा 1 में होगा तो 8 कणिम 3 बटे एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी, तो कणिम 3 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर कणिम 3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा। कणिम 3 के स्क्वायर लिख लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही स्टेप और बढ़ जाएगा। 2 कॉमन ले ले रहा हूं अंश में, 2 12 और 4 कणिम 3, क्योंकि कणिम 3 के स्क्वायर 3 और 3 में से एक जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 12 प्लस 4 कणिम 3, ऊंचाई h बराबर 4 बाहर ले लेंगे, देखिए दिखाई दे रहा है, h बराबर 4 और कोष्टक में 3 प्लस कणिम 3 हो जाएगा। अगर आप कणिम 3 के मान रखेंगे तब भी आपका उत्तर आ ही जाएगा। ठीक है, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। लगभग यही आपका उत्तर है। तो मीनार की ऊंचाई भी वही होगा और दोनों के बीच की दूरी भी होगा, यानी h x के बराबर है, तो मीनार बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी उतना ही होगा और दोनों भवनों के बीच की दूरी भी उतना ही होगा। ठीक है, अतः भवनों के बीच की दूरी भी, भवनों के बीच की दूरी भी उतना ही आएगा। कितना? 4 कोष्टक में 3 प्लस कणिम 3, और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी यही आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।